हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम मेमोरी चैप्टर के जो है 30 बेहतरीन क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो मेमोरी कॉन्सेप्ट आपको पूरा कवर किया जाएगा। मेमोरी के जितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये 30 क्वेश्चंस के थ्रू जो हम कोशिश करेंगे कि 30 क्वेश्चंस में ही जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं मेमोरी के सारे कवर कर दिए जाए इसी 30 क्वेश्चन में। और ये 30 क्वेश्चन बेहतरीन 30 क्वेश्चन है, तो इसे आप पूरा जरूर देखना और पूरे जो है क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करना दोस्तों। इससे आपको ये होगा कि जो मेमोरी के जो भी क्वेश्चंस आते हैं एमसीए एंट्रेंसेस में या फिर और अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं मेमोरी, क्योंकि ये बेस्ट टॉपिक है और ये एक अच्छी टॉपिक है। ये हर एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो है पूछे जाते हैं, चाहे वो बीसीए के आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो या बीटेक में भी बहुत सारे जो है एग्जामिनेशन होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, उसमें ये चैप्टर आता ही आता है। तो मेमोरी का कॉन्सेप्ट आपके लिए होना चाहिए। और अगर आप कंप्यूटर फील्ड से नहीं भी हो तो भी आपको मेमोरी का कॉन्सेप्ट जरूर से जरूर आना चाहिए, क्योंकि आप हमें फोन लेते हो या फिर लैपटॉप परचेस करने जाते हो तो यार रैम रोम एस रैम डी रैम ये सब के सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। तभी जो है आप एक बेहतरीन फोन या फिर बेहतरीन लैपटॉप ले सकते हो, क्योंकि वहां पे जाने के बाद आपको एस रैम का क्या बेनिफिट होता है, डी रैम का क्या बेनिफिट होता है, हार्ड डिस्क क्या होता है, फिर क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्ट हार्ड ड्राइव, डी ड्राइव, फिर यही सब जो है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये सब क्या क्या होते हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। जब आप एक बेहतरीन लैपटॉप परचेस करने जा रहे हो, एक अच्छी खासी मोटी रकम दे रहे हो, तो यार ये सब चीज मेमोरी का कॉन्सेप्ट तो आपको होना ही चाहिए। तो दोस्तों, मेमोरी का कॉन्सेप्ट होने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। पूरा देखते ही आपको जो है बहुत हद तक, मतलब काफी हद तक जो है मेमोरी का जो डर होता है बच्चों में वो खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए, हम कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, 30 क्वेश्चंस लाए, 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और इससे जो है आपके मेमोरी कॉन्सेप्ट को और पुख्ता और मजबूत करने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, और अगर अच्छा लगा होगा तभी सब्सक्राइब करना चैनल को, और एक लाइक भी है, अगर लाइक कर देना, अगर कुछ समझ ना तो डिसलाइक कर देना, और जो भी आपका इच्छा है मन में आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पे भी बोल सकते हो, पूछ सकते हो, जो करना है वहां पे कर सकते हो दोस्तों। तो आपके लिए आपके लिए ही टेलीग्राम ग्रुप बनाए गए हैं, और जो भी डिस्कस करना चाहते हो वहां पे आप कर सकते हो। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर है, आप इसे पढ़ो और फिर आंसर देने की कोशिश करो। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, तो आप अपने हिसाब से आंसर बताना, आप अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इसके बाद हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, क्योंकि 30 क्वेश्चंस है तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसीलिए पहला आंसर है, आप वीडियो को हमेशा पॉज ही कर देना, पॉज करके फिर आंसर देखना, इससे आपको याद हो जाएगा आंसर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डज अ कंप्यूटर है? तो दोस्तों, कितने टाइप के जो है मेमोरी होते हैं, तो आप कमेंट में बताओ हमें। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 2 टाइप के मेमोरी होते हैं, पहला प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। तो हमारे 2 टाइप के जो है मेमोरी होते हैं दोस्तों, इसमें लिख तो पूरा नहीं पाऊंगा, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। तो प्राइमरी को इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं और मेन मेमोरी भी बोलते हैं। मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी ही प्राइमरी मेमोरी को ही बोलते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम ऑक्सिलरी मेमोरी होता है दोस्तों। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, सेकेंडरी मेमोरी की जगह ऑक्सिलरी मेमोरी भी पूछ सकता है, और प्राइमरी मेमोरी की जगह इंटरनल और मेन मेमोरी भी पूछा जा सकता है। तो आपको पढ़ना है तो सारे कॉन्सेप्ट को लेकर के चलना है। एक क्वेश्चन के थ्रू अब जितने कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, आप कोशिश करो कि सभी कॉन्सेप्ट को जान लो, समझ लो, क्योंकि सिर्फ कितने टाइप के मेमोरी होते हैं तो ये तो सभी ही जानते हैं। बहुत सारे जो है लगभग जानते हैं कि 2 टाइप के प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। तो प्राइमरी को और क्या नाम से बोला जाता है, सेकेंडरी को और क्या नाम से बोला जाता है, तो ये सब भी जानना आपके लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो 2 काइंड ऑफ मेन मेमोरी, द 2 काइंड ऑफ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी जो बोले थे, मेन मेमोरी किसको बोले थे हमने बताया है। मेन मेमोरी जो है प्राइमरी मेमोरी को ही बोला जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी के कितने टाइप होते हैं, मतलब 2 टाइप होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं, मतलब प्राइमरी मेमोरी के कौन कौन से वो 2 टाइप हैं। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताओ। तो मैं बता देता हूँ, इसका जो है रोम एंड रैम होता है। तो रोम एंड रैम, इसका फुल फॉर्म काफी हद तक पूछा जाता है दोस्तों, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मतलब इसका फुल फॉर्म। तो रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आप इसे फुल फॉर्म जरूर करना। और ये 2 काइंड मेन मेमोरी का है, मतलब मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी को ही बोला जाता है, और इंटरनल मेमोरी को भी बोला जाता है मेन मेमोरी। तो ये आप देख लेना, और इसका आंसर जो है रैम एंड रोम हो।
तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आते हैं, विच मेमोरी इज यूज्ड एज टेम्पोररी मेमोरी। कौन सा मेमोरी जो है हम टेम्पोररी यूज करते हैं, मतलब टेम्पोररी मेमोरी बोला जाता है। जो डेटा जब तक हम काम कर रहे हैं तभी तक यूज है, लैपटॉप बंद सारा चीज बंद, तो किसे कहते हैं? विच मेमोरी इज यूज्ड एज अ टेम्पोररी मेमोरी? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, हार्ड डिस्क मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों इसका आंसर दो आप लोग। इसका आंसर क्या होने वाला है? विच मेमोरी इज यूज्ड एज टेम्पोररी मेमोरी। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो वोलेटाइल मेमोरी होगा। वोलेटाइल मेमोरी वो होता है जब तक हम काम कर रहे हैं, जैसे कि ये हमने नोटपैड पे लिखा है, मान लो ये नोटपैड पे लिखा है हमने, तो ये नोटपैड पे लिखा है, तो इसका जैसे ही हम अगर मान लो सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो सिस्टम पे लाइट पावर सप्लाई ऑफ हो जाता है। पावर सप्लाई ऑफ होने के कारण जो है ये सारा डेटा हमारे खत्म हो जाएंगे। जो मैंने ये लिखा था वो इरेज हो जाएंगे। फिर से अगर मैं सप्लाई आएगा, मतलब लाइट आएगा, फिर से मैं अपने सिस्टम को ऑन करूंगा तो जो है ये डेटा हमारे नोटपैड में नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं हम वोलेटाइल मेमोरी। तो वोलेटाइल मेमोरी उससे कहते हैं जिसे डेटा हम स्टोर नहीं कर पाते हैं परमानेंटली। तो वोलेटाइल मेमोरी का जो है मेन एग्जांपल तो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये जो है वोलेटाइल मेमोरी है। और रोम जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि उसमें जो डेटा रहता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। आपका लाइट जा रहा है या आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है और फिर रोम जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो वोलेटाइल और नॉन में वोलेटाइल का डिफरेंस भी हमने बता दिया इस क्वेश्चन के थ्रू। तो आपके इसी तरह जो 30 क्वेश्चन से ही आपके काफी हद तक मेमोरी चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। हमने पहले क्या बताया था, प्राइमरी दो टाइप के मेमोरी होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी बोलते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। और प्राइमरी मेमोरी में दो तरह के मेमोरी होते हैं, रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम और फिर रीड ओनली मेमोरी। तो रोम को हमने क्या बोला? रोम को हमने बोला नॉन वोलेटाइल मेमोरी, और फिर रैम को हमने क्या बोला? रैम को बोला वोलेटाइल मेमोरी, मतलब जो डेटा खत्म हो जाए, लाइट ऑफ या फिर कुछ कारण से आपका सिस्टम बंद हो जाए तो उसका जो है डेटा खत्म हो जाए, उसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और जो डेटा हमेशा रहे, लाइट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो ये इतने 3 क्वेश्चंस पे हमने कितने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया दोस्तों। तो यही है बेहतरीन जो है, इसी टाइप से आपको पढ़ाई करना है। एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, इससे आपका टाइम भी बचेगा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर पे। तो दोस्तों इंटरनल स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या होता है? ऑल्सो कॉल्ड मेन तो हम लिख ही दी हैं यार लगभग इसमें। इंटरनल स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी ही होगा और क्या होगा। तो हमने मेन लिख ही दिया, तो क्या बोलते हैं उसको, राइम्स भी बन गया। इंटरनल स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी, मतलब जो हम स्टोर करते हैं इंटरनल उसको मेन मेमोरी में ही स्टोर करते हैं, यानी कि प्राइमरी मेमोरी में ही स्टोर करते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा मेमोरी। इंटरनल स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड मेमोरी। 5वें नंबर पे और बढ़ते हैं। तो 5वां नंबर हमारे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज फास्टर इज। तो फास्टर कौन सा मेमोरी होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज फास्टर इज। तो देयर इज नो सर्टेनिटी, फिर डी रैम, फिर एस रैम या फिर रैम। ये सब रैम का पार्ट्स है दोस्तों। जो है प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम आते हैं, रैम का पार्ट्स है डी रैम, डायनेमिक रैम बोलते हैं इसको। डी रैम का नाम जो है डायनेमिक रैम है। ये डायनेमिक आप समझ जाना, इससे लिखा नहीं पाएगा, डायनामिक रैम इसको, रैम इसको बोलते हैं। और फिर एस रैम को जो बोलते हैं वो एस रैम का नाम है स्टैटिक रैम, तो इसको स्टैटिक रैम बोलते हैं। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका जो आंसर होने वाला है दोस्तों वो एस रैम होने वाला है। एस रैम, सी नंबर इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज फास्टर इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज फास्टर इज एस रैम। आपने सुना होगा लैपटॉप जब आप परचेज करने जाते हो तो एसएसडी लगा हुआ होता है और हार्ड डिस्क लगा हुआ होता है, एसडीडी जिसको आप बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, और सॉफ्ट फिर एसएसडी होता है। तो एसएसडी जो है वो ज़्यादा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। तो क्योंकि अब के टाइम पे ज़्यादा लोग जो है प्रेफर करते हैं एसएसडी वाले लैपटॉप, क्योंकि वो फास्ट होता है और अच्छे तरीके से बहुत सारे सॉफ्टवेयर को वो रन करवा पाता है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, एसएसडी वाले लैपटॉप ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, ज़्यादा जो है अच्छी मानी जाती है एसएसडी वाले लैपटॉप। क्योंकि
उसमें हमारे बहुत सारे काम ईजिली हो जाते हैं। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है दोस्तों, मैं बता दूं। हाँ, जो है एसएसडी एक्सपेंसिव होता है हार्ड ड्राइव के कंपैरिजन में। तो आप अगर लैपटॉप लेने जा रहे हो तो ये सब देख लेना, ये सब जानकारी आपको होना ही चाहिए। तो चलिए, एसएसडी हो गया, एसरैम हो गया। अब हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो वेयर इज डाटा सेव्ड परमानेंटली? तो वेयर इज डाटा सेव्ड परमानेंटली? डेटा जो हमारा परमानेंटली सेव्ड कहाँ पे होता है? मेमोरी में होता है, स्टोरेज में होता है, या सीपीयू में होता है, या फिर प्रिंटर में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आप वीडियो को पॉज करो और फिर इसका आंसर दो। मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका आंसर जो है स्टोरेज। स्टोरेज में जो है परमानेंटली स्टोर हो जाता है कोई भी डेटा। जैसे आप सेकेंडरी स्टोरेज में करोगे ना, तो पूरा का पूरा जो है स्टोरेज परमानेंटली सेव हो जाएगा। अदर से मैग्नेटिक टेप हो गया, या फिर चिप हो गया, या और अदर जो है स्टोरेज आते हैं, तो वो परमानेंटली सेव होता है स्टोरेज में। इसे नॉन वोलेटाइल भी कहते हैं, जिसे हम परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, वो परमानेंटली स्टोर रहते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चंस। अब हम अपने अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जो है 7th नंबर। which is representative of the size of the memory? Which is representative of the size of the memory? Which is representative of the size of memory? Storage capacity, access mode, access time, permanence storage। तो इसका आंसर क्या होगा? आप हमें वीडियो को पॉज करो और फिर इसका आंसर दो दोस्तों। तो विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साइज ऑफ द मेमोरी? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो स्टोरेज कैपेसिटी होगा। स्टोरेज कैपेसिटी साइज ऑफ द मेमोरी होगा। तो आप इसका आंसर देख लो, लिख लो, याद कर लो। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं ये बता रहा हूँ सेम टू सेम क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चंस आपके आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इसीलिए आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को देखो और फिर याद करने की कोशिश करो इन सारे क्वेश्चंस को। तो अब हम अगली और बढ़ते हैं 8 नंबर पे। तो 8 नंबर पे क्या है? प्राइमरी स्टोरेज इज एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी के कंपेयर में? स्लो होता है और इनएक्सपेंसिव होता है, फास्ट होता है या एंड इनएक्सपेंसिव होता है, फास्ट होता है और एक्सपेंसिव होता है, स्लो होता है एंड एक्सपेंसिव होता है। तो प्राइमरी मेमोरी में हमारे कौन कौन से मेमोरी आ गए? मेन मेमोरी हो गया और या फिर इंटरनल मेमोरी हो गया। तो प्राइमरी मेमोरी में हमारे तो प्राइमरी मेमोरी हमारा जो होता है फास्ट होता है और एक्सपेंसिव होता है। तो आप इसका आंसर देख लिख लेना यहाँ पे, फास्ट एंड एक्सपेंसिव, फास्ट एंड एक्सपेंसिव, फास्ट एंड एक्सपेंसिव प्राइमरी स्टोरेज एज कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज में तो अदर परमानेंटली जो हम सेव कर सकते हैं, जो हार्ड ड्राइव हो गया या फिर चिप हो गया या फिर मैग्नेटिक टेप हो गया सेकेंडरी स्टोरेज में। प्राइमरी स्टोरेज में रैम हो गया, रोम हो गया। तो ये सब जो है अब महंगा आते हैं, ये सब महंगे आते हैं सेकेंडरी मेमोरी के कंपेयर में। एसएसडी हो गया, तो ये सब जो है महंगे आते हैं, मतलब फास्ट भी होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। तो इसीलिए इसका जो है प्राइमरी स्टोरेज फास्ट और एक्सपेंसिव है। तो चलिए दोस्तों, अब 9वें नंबर पे हम बढ़ते हैं। Which of the following is a correct definition of volatile memory? Which of the following is a correct definition of volatile memory? तो volatile memory का हमने जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पहले बता दिया है। तो आप बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है? volatile memory क्या होता है ये हमने बता दिया है। तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? इट डज रिटेन इट्स contain at high temperature, it is to be kept in airtight boxes, it loses its contents on failure of power supply, it does not lose its contents on failure of power supply। तो इसका आंसर तो आपको देख के ही पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो वॉलेटाइल मेमोरी क्या होता है? वॉलेटाइल मेमोरी वो होता है जो हम काम कर रहे हैं, अगर पावर सप्लाई हो जाता है, मतलब पावर सप्लाई ऑफ हो जाता है, तो जितने भी डेटा है सारे हम लॉस कर रहे होते हैं। तो ये इसका आंसर करेक्ट आंसर होने वाला है सी नंबर, इट लूजेस इट्स कंटेंट्स ऑन फेल्यूर ऑफ पावर सप्लाई। तो इसका यही भाषा है, हम देहाती भाषा में आपको बताया, इट लूजेस इट्स कंटेंट्स ऑन फेल्यूर ऑफ पावर सप्लाई। तो इसका आंसर आप देख लेना क्या होगा। तो अब चलिए दोस्तों, हम 10वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। 10वें नंबर हमारे क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेस मोड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेस मोड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेस मोड? इसका आंसर आप बताओ दोस्तों क्या होने वाला है। इसका आंसर रैंडम होगा या फिर सिक्वेंशियल होगा या फिर कंटिन्यूस होगा या फिर डायरेक्ट होगा। तो आप वीडियो को पॉज करो और फिर इसका आंसर हमें बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ या फिर कहीं भी बताओ, यार आंसर बताओ बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेस मोड। तो 10वें नंबर का क्या आंसर होने वाला है आप हमें बताओ।
बताओ। मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका आंसर होगा ए, रैंडम। जो रैंडम हो है, रैंडम रैंडम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेस मोड, तो रैंडम इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप हमें बताना। अब 11वें नंबर पे हम आते हैं। इंफॉर्मेशंस स्टोर्ड इन रैम नीड टू, इंफॉर्मेशंस स्टोर्ड इन रैम नीड टू बी, जब हम रैम में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? चेक करने की ज़रूरत होती है, रिफ्रेश होती है पीरियोडिकली, मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है, डिटेक्टिंग एरर्स की होती है। तो क्या होती है इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम नीड टू बी? तो इसका आंसर क्या होने वाला है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। तो इसका जो आंसर होने वाला है, रिफ्रेश करता है बार बार पीरियोडिकली पीरियोडिकली से, यार प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो रहा, आप समझ लेना, इसमें कमेंट मत कर देना यार। रिफ्रेश पीरियोडिकली आप अच्छे से बताना। तो बी नंबर होने वाला है इसका आंसर, रिफ्रेश पीरियोडिकली। तो चलिए अब 12वें नंबर की ओर हम बढ़ते हैं। तो 12वां नंबर हमारा क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग, 12वां नंबर हमारा क्या कह रहा है? विच ऑफ 12वां नंबर हमारा क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम। तो रैम में ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 4। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम, तो रैम के बारे में ये चारों में से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? तो रैम इज द सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज, रैम इज अ टेम्पोररी स्टोरेज एरिया, रैम इज ए वोलेटाइल, रैम इज ए प्राइमरी। तो रैम इज ए प्राइमरी ये तो सही है, रैम इज ए वोलेटाइल ये भी सही है, रैम इज ए टेम्पोररी स्टोरेज एरिया ये भी सही है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है रैम, रैम इज द सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। तो ए नंबर आप इसे टिक लगा लो, ए नंबर करेक्ट आंसर होने वाले, क्योंकि ये सब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है रैम की, बी सी डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रैम, रैम इज द सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ रोम, जैसे हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे रैम के, तो इसमें कौन सा जो है रोम नहीं होगा? तो पी रोम नहीं होगा, ई पी रोम, ई पी रोम, ई डी पी रोम। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बता दे रहा हूँ फिर से। इसका जो फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोला जाए तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें एक बार कोई भी चीज़ लिखा जाए तो उसको इरेज नहीं कर पाते हैं, सीधा का सीधा जो है डिस्ट्रॉय होता है वो, इसका इरेजेबल नहीं होता। मतलब सीधा का सीधा इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका जो डिज़ाइन किया दिया जाता है, आर्किटेक्चर जो बनाया जाता है, इसका सीधा का सीधा जो है डिस्ट्रॉय होता है ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ईपीरोम, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो है अल्ट्रा वायलेट रे के थ्रू जो है जो भी डेटा रहता है, जो भी आर्किटेक्चर बना हुआ रहता है, उसको हम इरेज कर सकते हैं थ्रू अल्ट्रा वायलेट रे। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में। और फिर तीसरे नंबर पे जो आते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो हम अल्ट्रा वायलेट से तो इरेज कर ही सकते हैं, लेकिन फिर से अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू भी इसमें हम फिर से डिज़ाइन कर सकते हैं पहले की तरह। इसमें सिर्फ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, फिर से इसको जो है अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू जो है फिर से कंबाइन नहीं कर सकते, फिर से जोड़ नहीं सकते हैं। और इसमें जो है दोनों कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं और फिर से बना भी सकते हैं। इलेक्ट्रिकली हम इसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पा रहे दोस्तों, आप नेट पे देख लेना। इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। तो हमने इसका कॉन्सेप्ट बता दिया और फिर इसका जो है फुल फॉर्म बता दिया। तो ये तीनों जो है रोम के पार्ट है, ये रोम के पार्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा DEDPROM। तो इसका करेक्ट आंसर EDPROM हो जाएगा। तो आप इसे देख लेना और इसका फुल फॉर्म आप अच्छे से चले जाना पढ़ के, क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म ही ज़्यादातर आता है। फुल फॉर्म तो गारंटी ही आएगा, महाराष्ट्र CET का हो गया, CUET का हो गया, या फिर DU का हो गया, ये सब जो है निमसेट का हो गया, बहुत सारे जो है निमसेट का जो है एग्जामिनेशन है, उसमें भी बहुत सारे जो है ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसे देख लेना। कितना 13 नंबर था ना, 14 नंबर। When you first turn on a computer, the CPU is present to execute instruction stored in. When you first turn on a computer, the CPU is present to execute instruction stored in. तो रैम में होगा, फ्लैश मेमोरी में होगा, रोम में होगा, CD रोम होगा। तो दोस्तों इसी से मिलता जुलता जामिया में इस बार जामिया के एग्जाम में जो है ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था।
तो इसका आंसर क्या होगा मैं बताता हूँ। तो इसका आंसर जो है रोम होगा, रीड ओनली मेमोरी रोम। इसका जो है आंसर होने वाला है रोम। तो इसे आप देख लेना। तो अब चलिए अपनी आगे की ओर बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। स्टोरेज दैट रिटेन इट्स डेटा आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ इज रिफर टू। इसका भी तो आंसर सही होगा। वोलेटाइल का हमने कैरेक्टरिस्टिक बता दिया, नॉन वोलेटाइल का कैरेक्टरिस्टिक बता दिया। तो जो स्टोर दैट डेटा रिटेन डेटा आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ, तो नॉन वोलेटाइल इसका सीधा साधा आंसर है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल में कौन? रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो 15 का आंसर नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल में जो है पावर, डेटा जब पावर ऑफ होगा तो जो है डेटा कट जाएगा, डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नॉन वोलेटाइल। चलिए हम अपने आगे की ओर बढ़ते हैं। An area of a computer that temporarily hold data waiting to be processed. An area of a computer that temporarily hold data waiting to be processed. तो इसका आंसर क्या होने वाला है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताओ। इसका आंसर हमें कमेंट करके बताओ, वीडियो को पॉज करके बताओ, जैसे भी है बताना है बताओ। सीपीयू होगा, मेमोरी होगा, स्टोरेज होगा, फाइल होगा, क्या होगा हमें बताओ। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो होगा मेमोरी होगा। इसका आंसर मेमोरी होगा। 16 नंबर का करेक्ट आंसर मेमोरी। कैच मेमोरी एक्ट्स बिटवीन, कैच मेमोरी एक्ट्स बिटवीन, कैच मेमोरी एक्ट्स बिटवीन। सीपीयू में होगा, रैम में होगा, सीपीयू एंड हार्ड डिस्क में होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा, ऑल ऑफ द इज, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर आपको हमें बताना है पॉज करके। मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका आंसर करेक्ट आंसर जो होगा सीपीयू एंड रैम, सीपीयू एंड रैम, सीपीयू एंड रैम। कैच मेमोरी एक्ट्स बिटवीन सीपीयू एंड रैम। हम आगे की ओर बढ़ते हैं 18वें नंबर पे। Which of the following statement is true? Which of the following statement is true? Cache memory are bigger than RAM. Cache memory are smaller than RAM. ROM is faster than RAM. Information in ROM can be written by user. तो आप इसे पढ़ो और बताओ इसमें से क्या गलत सही है, क्या सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है कैश मेमोरी आर स्मॉलर देन रैम। बी आंसर सही होने वाला है। 18 का बी, 18 का बी आप देख लेना, आप देख लेना, आप देख लेना। 18 का बी, कैश मेमोरी आर स्मॉलर देन रैम। What is the main folder on a storage device? What is the main folder on a storage device? What is the main folder on a storage device? क्या होगा इसका आंसर? रूट डायरेक्टरी, डिवाइस ड्राइवर, इंटरफेस, मेमोरी। इसका आंसर क्या होने वाला है हमें जरूर से जरूर बताओ। व्हाट इज द मेन मेमोरी, व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन a storage device? What is the main folder on a storage device? What is the main folder on a storage device? What is the main folder on a storage device? What is the main folder on a storage device? रूट डायरेक्टरी, डिवाइस ड्राइवर, इंटरफेस, मेमोरी। क्या होगा आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, जरूर बताओ। ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ए, रूट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी। अब हम अगले और बढ़ते हैं 20 नंबर पे। द मेन डायरेक्टरी ऑफ अ डिस्क इज कॉल्ड, द मेन डायरेक्टरी ऑफ अ डिस्क इज कॉल्ड, द मेन डायरेक्टरी ऑफ अ डिस्क इज कॉल्ड। इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताओ, जरूर से जरूर बताओ कमेंट बॉक्स में। नेटवर्क होगा, फोल्डर होगा, रूट होगा, प्रोग्राम होगा। नेटवर्क होगा, फोल्डर होगा, रूट होगा, प्रोग्राम होगा। क्या होगा इसका आंसर 20वें नंबर का? तो 20वें नंबर का आंसर जो होगा सी, रूट। रूट इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लिख लेना। सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज क्या है? डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर, डज नॉट मैग्नेटिक मीडिया, कंसिस्ट ऑफ 4 मेन टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, डज नॉट स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर लेटरल रिट्राइवल, डज नॉट स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर लेटरल रिट्राइवल। तो इसका आंसर क्या होने वाला है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर। सेकेंडरी स्टोरेज में क्या है या चिप में क्या आपको कांस्टेंट पावर की जरूरत है? मैग्नेटिक टेप में आपको क्या कांस्टेंट की पावर की ज़रूरत है? तो सेकेंडरी स्टोरेज में आपको कोई कांस्टेंट पावर की ज़रूरत नहीं होती है, उसे कहते हैं स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है वीडियो को शुरुआती में ही, तो आप उसे जाके जरूर से जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो अब 22वें नंबर पे है हमारे विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज कैरेक्टरिस्टाइज बाय लो कॉस्ट पर बिट स्टोरेज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स मेमोरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो कॉस्ट पर बिट स्टोरेज। तो प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, हार्ड डिस्क होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। तो क्या होगा इसका आंसर हमें विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो कॉस्ट पर बिट स्टोरेज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेकेंडरी, 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 सेकेंडरी होने वाला है। अब चलिए 23 पे हम पहुंच जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो सेमी कंडक्टर मेमोरी, सेमी कंडक्टर मेमोरी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड ड्राइव इज यूज टू स्टोर, हार्ड ड्राइव इज यूज टू स्टोर, हार्ड ड्राइव इज यूज टू स्टोर, हार्ड ड्राइव इज यूज टू स्टोर। हार्ड ड्राइव
क्या होता है, मतलब परमानेंट होता है, टेम्पोररी होता है, नॉन वोलेटाइल होता है या वोलेटाइल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो परमानेंट स्टोरेज होता है, हार्ड ड्राइव। तो अब 25वें नंबर पे पढ़ते हैं, विच स्टोरेज डिवाइस इज माउंटेड ऑन रील, विच स्टोरेज डिवाइस इज माउंटेड ऑन रील, विच स्टोरेज डिवाइस इज माउंटेड ऑन रील, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक टेप 2 बार लिखा गया, सॉरी। इसका आंसर जो होगा सी या डी मान लो, मैग्नेटिक टेप्स, विच स्टोरेज डिवाइस माउंटेड ऑन रील्स। तो 25 क्वेश्चंस का दोस्तों हमने आपको आंसर बताया, आंसर के साथ समझाने की भी कोशिश की है, मेमोरी के जो भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट थे वो आपको देने की कोशिश की है, मेन जो है आपको देने की कोशिश की है। अब जो 5 क्वेश्चंस आने वाले 5 क्वेश्चंस का आंसर्स आपको देना है, आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे बताना है कि ये 5 क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। तो वो 5 क्वेश्चंस का आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है 5 क्वेश्चंस का आंसर। तो चलिए 5 क्वेश्चंस क्या है वो हम देख लेते हैं। तो यार 26वें नंबर पे जो है, द अमाउंट ऑफ मेमोरी रैम इज मेजर्ड इन। तो अमाउंट ऑफ मेमोरी रैम और रैम हम किस में मेजर करते हैं, बाइट्स में या बिट्स में या मेगाबाइट्स में या फिर मेगा बिट्स में। तो आपको इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आप हमें बताओ। आपको सरप्राइज नहीं मिलेगा, लेकिन आप पता चलेगा हमें कि आपको आता है आंसर। तो 26 नंबर का क्वेश्चन ये देख लो, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे इसका जो है आंसर बता सकते हो। हाउ मेनी किलोबाइट्स, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी किलोबाइट्स मेक्स अ मेगाबाइट, हाउ मेनी किलोबाइट्स मेक अ मेगाबाइट, हाउ मेनी किलोबाइट्स मेक अ मेगाबाइट, 128, 124, 256, 512। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बताना जरूर से जरूर दोस्तों, जरूर बताना। 28वें नंबर पे आता है, अ डैश इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स, अ डैश इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स, अ डैश इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स। इसका आंसर क्या होगा, किलो बाइट्स होगा, बिट होगा, गीगाबाइट होगा, मेगाबाइट होगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताना। फिर द टर्म गीगाबाइट रिफर्स टू क्या होता है, 1024, 124 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट। द टर्म गीगाबाइट रिफर्स टू क्या होगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर बताना। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट स्टोरेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट स्टोरेज, गीगाबाइट, केबी, एमबी, टीबी। तो दोस्तों इसका 30 क्वेश्चंस ये रहे, 30 क्वेश्चंस में हमने 25 क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर बताया है और जो है कुछ कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश भी किया है। तो आप देखना, आपको अगर अच्छा लगे तो अच्छा लगा ही होगा, आई होप आप लास्ट में हो तो अच्छा लगा ही होगा, इसीलिए आप लास्ट तक वीडियो देखे होगे। और ये 5 क्वेश्चंस का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर से जरूर शेयर करना। सो थैंक यू दोस्तों, मेमोरी का चैप्टर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय।